Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए ज्योग्राफी की 8th क्लास आप लोगों की चल रही है, जिसके देखिए 3 चैप्टर तक मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज हम लोग यहाँ पर 4th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है उद्योग। देखिए सिर्फ 5 चैप्टर हैं 8th क्लास की बुक में, जिसमें से 4th चैप्टर तक हम आज कर लेंगे। सिर्फ एक चैप्टर आप लोगों का बचेगा, फिर आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो है 6 to 8 की ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पॉलिटी के ही सिर्फ 2 से 3 चैप्टर आप लोगों के बचेंगे, वो भी आप लोगों को करा दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपके मैराथन्स हैं, 1 लीनियर है, वो सब स्टार्ट होंगे। और देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है वो भी आप लोगों की चल रही है एसएसटी पेपर 2 के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है उद्योग। देखिए उद्योग किसको कहा जाता है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। अब देखिए यहाँ पर जो द्वितीयक क्रियाकलाप है या विनिर्माण जिसको कहा जाता है वो क्या होता है? तो देखिए विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परावर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा लुगदी को कागज के रूप में और कागज को अभ्यास पुस्तिका के रूप में। देखिए जो विनिर्माण होता है उसमें क्या चीज़ होती है कि जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे लुगदी है, कच्चा माल है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, पहले कागज बनाते हैं इसका, उसके बाद कागज से अभ्यास पुस्तिका बनाते हैं। ठीक है, तो ये इससे अधिक मूल्य पर मार्केट में बेची जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, इसको बोलते हैं विनिर्माण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से मैचिंग भी आप लोगों के पूछे जाते हैं। जो 8th क्लास है ज्योग्राफी की, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे ही चैप्टर्स जो है वहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पर है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। देखिए 3 तरीके से वर्गीकरण है, एक तो कच्चे माल, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पर कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित होते हैं, खनिज आधारित होते हैं, समुद्र आधारित होते हैं और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, देखिए कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग, ये क्या है, ये कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है खनिज आधारित उद्योग। देखिए प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। ठीक है, तो अयस्क से जो लोहा निर्मित होता है ये क्या है, खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं इसको, जैसे कि भारी मशीनों को बनाने में, भवन निर्माण में, सामग्री में और रेल के डिब्बे बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आकार के आधार पर उद्योग। तो देखिए आकार के आधार पर जो उद्योग होते हैं, आकार के जो उद्योग के आकार हैं उससे तात्पर्य है निवेश पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो देखिए लघु आकार के उद्योग और दूसरे होते हैं बड़े आकार के। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं लघु आकार के उद्योग कैसे होते हैं। तो देखिए कुटीर या फिर घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें टोकरी बनाई में, मिट्टी के बर्तन और रेशम बुनाई एवं खाद्य प्रकरण जो है ये क्या है, ये लघु उद्योग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं बृहत आकार के उद्योग। ठीक है, बड़े आकार के उद्योग कौन से होते हैं? तो देखिए बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं,
बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक होता है। प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स होते हैं, भारी मशीनें का उत्पादन होता है। ये क्या होता है? ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए, दो तो हमने पढ़ लिए, एक तो कृषि आधारित पढ़ लिया, दूसरा आकार के आधार पर पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट था वो क्या था? स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र। तो देखिए, सार्वजनिक जो होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कौन करती है? सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? ये सरकार द्वारा संचालित क्या है? उद्योग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं? तो देखिए, संयुक्त क्षेत्र का जो स्वामित्व है और संचालन है वो राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे कि देखिए, बात करें हम यहाँ पर एग्जाम्पल की, मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है? ये संयुक्त क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है सरकारी क्षेत्र के उद्योग। सरकारी क्षेत्र के उद्योग में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकरों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या फिर सुधा डेयरी। तो देखिए, ये क्या हो जाते हैं? ये सहकारी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो उद्योगों का स्वामित्व और संचालन है वो कच्चे माल के उत्पादकों या फिर पूर्तिकरों या फिर कामगारों और दोनों के द्वारा भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, जो उद्योग हैं उनकी अवस्थिति को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, श्रम, पूंजी, बाजार, कच्चा माल और जल। देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम में भी दिया गया था। ये डायग्राम भी देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि उद्योगों के अवस्थिति संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, संचार भी होता है, परिवहन भी होता है, भूमि भी होती है, विद्युत भी होती है, कच्चा माल भी होता है, श्रम भी होता है, पूंजी भी होती है, बाजार भी होता है और जल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों से 2-3 पॉइंट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट गलत दे सकते हैं और पूछ लेंगे इनमें से कौन से हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है औद्योगिक प्रदेश। देखिए, औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं? औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है औद्योगिक प्रदेश। जैसे विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश और छोटा नागपुर। इसके अलावा देखिए, विशाखापट्टनम है, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, गुड़गांव है, दिल्ली है, मेरठ है, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखते हैं सनराइज उद्योग। देखिए, किसको कहा जाता है? जो सनराइज उद्योग होते हैं, उभरते उद्योग सनराइज उद्योग कहते हैं उनको। जैसे उदाहरण की हम बात करें, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सरकार और ज्ञान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट है प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। ठीक है, अब देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग जो होता है, इसमें देखिए जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस आते हैं। इसके अलावा जो वस्त्र उद्योग होते हैं, इसमें भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान आता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें कौन आता है? मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखते हैं प्रगलन क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसमें अयस्कों द्वारा गलनांक से अधिक तपाकर निष्कर्षण किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रगलन। अब देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग।
देखिए, लौह इस्पात उद्योग जो है यह एक पोषक है। इसका उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अधिक निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान, अवसंरचना अधिक लगती है। इस्पात को कठोर करने के लिए इसमें एल्यूमिनियम, निकेल, तांबे की थोड़ी थोड़ी मात्रा डाली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उद्योग मेरुदंड कहलाता है। देखिए क्या कहा जाता है इसको, मेरुदंड कहा जाता है। अब देखिए भारत में कौन कौन से इस्पात उद्योग हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे मैचिंग के थ्रू। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है भिलाई, जो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो सलेम है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सबसे मेन है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है जमशेदपुर। ठीक है, कौन सा है, जमशेदपुर है। ये 1947 से पूर्व केवल एक कारखाना टिस्को था। इसके बाद सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया और लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पिट्सबर्ग। तो देखिए पिट्सबर्ग क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पिट्सबर्ग। ठीक है, कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। लोह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा में है। बाजार तक माल जल रेल के माध्यम से जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। देखिए धागे से कपड़े की बनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं, जो मैंने आपको करा भी दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग हैं विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक हैं। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। भारत में कालीकट, मसूलीपट्टनम, सूरत में सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र हैं। देखिए जो पहला वस्त्र मिल थी वो मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। उसके बाद कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत महत्वपूर्ण केंद्र बने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, देखिए अहमदाबाद की यहाँ पर बात करते हैं। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथा शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर, देखिए क्या बोलते हैं, भारत का मानचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है ओसाका। ओसाका कहाँ पर है, जापान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, इसको जापान का मानचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए है सूचना प्रौद्योगिकी। उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र हैं। कहाँ पर, कैलिफोर्निया की सिलिका घाटी और भारत के बेंगलुरु में है। भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, कोच्चि और चंडीगढ़ आदि हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आप लोगों को करा दिए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन आया है वो आप लोगों का मैचिंग से आया है। जो लोहा इस्पात केंद्र थे, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, उसके थ्रू मैचिंग आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी चीज़ें यहाँ से बन सकती थी वो सारी मैंने आपको नोट्स के थ्रू कवर करा दी हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।